Kindly subscribe my channel and hit on the bell icon for further notification. हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवानाथ चौबे आपका फिर से आपके सबसे बेहतरीन चैनल MS कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैंने साइंस का एक ऐसा कॉमन सा टॉपिक लिया हुआ है जो देखने में तो बड़ा ही सिंपल सा है, बट आपको प्रैक्टिकल लाइफ में इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है जब आप इसे लैब में प्रयोग करने जाएंगे, जब आप इसे लैब में एक्सपेरिमेंट करने जाएंगे। और ये टॉपिक मैंने केमिस्ट्री से लिया हुआ है कि एसिड को हम वाटर में डालते हैं या वाटर को एसिड में डालते हैं। दोनों ही सुनने में बड़ा कॉमन सा लग रहा है कि चाहे हम एसिड को वाटर में डालें चाहे वाटर को एसिड में डालें, दोनों तो लिक्विड ही फॉर्म में है, तो क्या फर्क पड़ेगा। एक कॉमन बंदा जो इसके बारे में प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं रखता है वो यही बोलेगा कि कुछ भी करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन आज मैं आपको ये क्लियर करने जा रहा हूं कि इनमें से किसको सेलेक्ट करते हैं और क्यों सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहला चीज, एसिड क्या होता है। तो आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट ये था कि एसिड वो होता है जिसे हम वाटर में डालने के बाद हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है, उसे हम एसिड कहते हैं। अब जब हम किसी स्ट्रॉन्ग एसिड को लेते हैं, एसिड भी दो तरीके के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, एक वीक एसिड होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जिसे जब हम वाटर में डिजोल्व करते हैं और वो कंप्लीट आयन में, अपने आयन में कंप्लीटली क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है। लेकिन वीक एसिड वो होते हैं जो अपने आयन में कंप्लीटली डिजोल्व नहीं होते हैं, उनमें से कुछ क्वांटिटी ही आयन में डिजोल्व होते हैं और मैक्सिमम क्वांटिटी डिजोल्व नहीं होते हैं या आयन के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते हैं, जिसको आयनाइजेशन कहते हैं। आयनाइजेशन उनमें नहीं हो पाता है। तो फिलहाल यहाँ पर ये जो बात हो रही है ये स्ट्रॉन्ग एसिड का हो रहा है, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं और बहुत ही डेंजरस होते हैं। अब प्रैक्टिकली सपोज दैट यहां पर मेरे पास ये वाटर है और इस वाटर के अंदर में मैं एसिड को डाल रहा हूं और यहां पर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड की बात कर रहा हूं। तो ये हुआ एसिड टू वाटर। और दूसरे कंडीशन में मेरे पास एसिड है और इस एसिड के अंदर में मैं वाटर को डाल रहा हूं। अब वाटर टू एसिड ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब इन दोनों में से मुझे कौन सा करना चाहिए, जब मैं लैब में जाऊं तो इनमें से कौन सा बेस्ट ऑप्शन है और कौन सी चीज को नहीं करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए, रीजन भी जानना बहुत ही जरूरी है। तो आज मैं आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा जिससे आप प्रैक्टिकली बहुत ही एक्सपर्ट हो जाएंगे और कभी भी आप ऐसा मिस्टेक नहीं करेंगे जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहला चीज, पहला मैं एक्सपेरिमेंट ले रहा हूं, एसिड को वाटर में डालना। जब आप किसी भी एसिड को वाटर में डालते हो तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और वो क्या करता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन करता है। मतलब जब आप एसिड को वाटर में डालेंगे, ये आयनाइज्ड होते हैं, तो इनमें से हीट जनरेट होता है जिसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब जब आप एसिड को वाटर में डालते हैं तो वाटर क्या होता है आपको पता है, ये हीट का बेस्ट एब्जॉर्बर माना जाता है, एक अच्छा एब्जॉर्बर माना जाता है, हीट को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करता है। कौन? वाटर। तो वाटर क्या करेगा, इनमें से जब आप एसिड को वाटर में डाल रहे होते हैं और हीट जनरेट होता है तो वाटर उस हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बहुत ही सुटेबल और बहुत ही अच्छा ऑप्शन लग रहा है। तो इसीलिए एसिड को क्या करना चाहिए, डिजॉल्व करना चाहिए, किसमें, वाटर में। लेकिन एक चीज यहां पे ध्यान दीजिएगा, एक साथ ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे एसिड को आप पोर कर दो, उड़ेल दो पानी में। आपको धीरे धीरे करके, स्लोली बट स्लोली, दस वाटर विल डाइल्यूट टू एसिड। धीरे धीरे आप जब एसिड को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वाटर क्या करेगा, उस स्ट्रॉन्ग एसिड को डाइल्यूट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है दोस्तों, एक डाइल्यूट होता है, कंसंट्रेटेड होता है। डाइल्यूट एसिड किससे कहते हैं, जिसमें एक सिंपल से तरीके से समझ दिए, जिसमें एसिड की क्वांटिटी कम हो एज कंपेयर टू अदर सॉल्वेंट।
जैसे मैं यहाँ पर वाटर लिया हुआ हूँ और एसिड लिया हुआ हूँ, तो जब आप धीरे धीरे करके वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है और उसमें धीरे धीरे करके आप एसिड डाल रहे हैं, तो एसिड क्या हो रहा है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड वाटर में डिजॉल्व होता जा रहा है और वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से वो एसिड का क्वांटिटी क्या है, कम होने की वजह से उस कंडीशन को हम डाइल्यूट कहते हैं। तो धीरे धीरे हमारा सोल्यूशन क्या हो जाता है, डाइल्यूट कंडीशन में हो जाता है, मतलब हमारा एसिड डाइल्यूट फॉर्म हो जाता है और डाइल्यूट एसिड हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा केस। अब आप सवाल करोगे सर वाटर को एसिड में डालेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगा। इफ वी एड वाटर टू एसिड इट विल फॉर्म एन एक्सट्रीमली कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ एसिड। पहला चीज, आप वाटर को एसिड में डाल रहे हैं। अब जब आप वाटर को एसिड में डालेंगे तो ऑलरेडी एसिड हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है और वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में है, और इनिशियली जब आप वाटर को डालते हैं तब भी वो क्या रहता है, कंसंट्रेटेड रहता है और रिएक्शन शुरू हो जाता है। एसिड हमारा कंसंट्रेटेड फॉर्म में ही रहता है और रिएक्शन शुरू हो जाता है। तो इनिशियल लेवल पर जब रिएक्शन शुरू होता है और उस समय कंसंट्रेशन एसिड का बहुत ज्यादा होने की वजह से सोल्यूशन में बॉयल वेरी वायलेंटली एंड स्प्लेशिंग कंसंट्रेटेड एसिड। वो एसिड इतना तेजी के साथ रिएक्शन करता है वाटर के साथ में कि उनमें से काफी हाई क्वांटिटी में एक तो हीट निकलता है, और वो भी हीट इस तरह से निकलता है कि वो बॉइलिंग के साथ में छींटे पड़ सकते हैं आपके ऊपर। ब्लास्टिंग कंडीशन आप बोल सकते हैं कि जैसे ही आप वाटर को एसिड के अंदर में डालेंगे तो वैसे ही वो इनिशियल लेवल पर जैसे ही पानी पाया इतनी तगड़ी हीट निकलेगी और इतना तगड़ा बॉइलिंग के साथ में छींटे आपके ऊपर पड़ेंगे कि आप उससे इंजर्ड हो सकते हो, आपके स्किन बर्न कर सकते हैं। इतना ये सेंसिटिव होते हैं। इसीलिए हम कभी भी वाटर को एसिड के अंदर में नहीं डालते हैं, बल्कि हम एसिड को क्या करते हैं, वाटर के अंदर में डालते हैं, और वो भी धीरे धीरे करके हम डालते हैं ताकि उसका कंसंट्रेशन पावर कंसंट्रेटेड कंडीशन डाइल्यूट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये निकला कि हम हमेशा एसिड को क्या करते हैं, एसिड शुड बी डिजॉल्व इन वाटर, लेकिन ध्यान ये रहेगा बट स्लोली। कभी भी आप वाटर को एसिड में नहीं डालेंगे। इस चीज को आप जब कभी भी प्रैक्टिकली करने जाएंगे तो इस चीज को आप जरूर ध्यान दीजिएगा। तो आई होप कि आपका ये डाउट कि हम एसिड को वाटर में डालें या वाटर को एसिड में डालें, तो आपको ये चीज समझ में आ चुका होगा कि हम हमेशा एसिड को क्या करते हैं, वाटर में डालते हैं, और वो भी कैसे, धीरे धीरे करके डालते हैं। कभी भी हम ये केस नहीं लेते हैं कि वाटर को हम एसिड में डायरेक्टली डालते हैं। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और एक छोटा सा ही कॉन्सेप्ट क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपके प्रैक्टिकली नॉलेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको ये लगा कि हाँ ये आपके काम का चीज है और आपको वीडियो पसंद आया, तो आप इसे लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरे इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वाकई में हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इस तरह की हम बहुत सारे और भी नॉलेजेबल चीज़ों को साइंस में डालते रहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपके नॉलेज के लिए और भी जो रिक्वायरमेंट की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू सो मच।